जिस तरह से इंसान की आज इंसानियत से खिलवाड़ हो रहा है, बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान सद्बुद्धि बख्शे, नेक अकल बख्शे, इंसान को ऐसी शक्ति दे कि इंसानियत बुलंदियों पे पहुंचे और शैतानियत रस्ताल में जा मिले। इंसानियत के दुश्मन जगह जगह इंसानियत का खात्मा करने पे तुले हैं, पर संत पीर फकीर रूहानी संत ऐसे पहरेदार होते हैं जो रूहानियत की हमेशा रखवाली करते हैं, रक्षा करते हैं, मरती हुई इंसानियत को जिंदा कर देते हैं। ऐसे थे शाह मस्ताना जी दाता रहबर। आपको एक बात सुनाते हैं, सच्ची बात, जो बहुत से घरों की कहानी होगी। शाम का समय होता था, एक औरत अपने बच्चों के साथ खाना तो बना रही होती, लेकिन थर-थर कांप रही होती थी। उसका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जाता था और उसका कारण था उसका नशेड़ी, उसका शराबी पति। उसको लगता था कि कभी भी दरवाजा खुल सकता है, कभी भी नॉक हो सकता है। अगर एक बार खटखटाने से नहीं खोला तो फिर क्या होगा। बेचारी डरती रहती, थर-थर कांपती रहती, और वही बात दरवाजा नॉक होता, दरवाजा खोलती, शराबी पति गालियां देता हुआ अंदर आता, मारता पीटता, घर में उल्टियां करता, बदबू फैला देता और बेहोश होकर चारपाई पे गिर जाता। सारा घर नरक में बदबू से भर जाता। वो औरत साफ करती, आंसू खून के रोती, तड़पती, ईश्वर से प्रार्थना करती, क्या मेरी सारी जिंदगी यूं ही नरक में बीतेगी? क्या मेरे बच्चों को यही संस्कार मिलेंगे? फिर एक समय आया, औरत अपने बच्चों के साथ फिर खाना बना रही। अब भी वो उड़ीक रही है दरवाजे की तरफ, बड़ी उतावली है, कब दरवाजा नॉक हो, कब दरवाजा नॉक हो। दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा खुलता है, सामने उसका वही पति खड़ा है और उसे बताता है कि आज राम नाम से मैंने इतने लोगों को जोड़ा, इतनी बुराइयों को छुड़वाया, आज मैं ईश्वर की भक्ति करता हुआ घर आया, एक्सीडेंट से बच गया। वही घर जो नरक में बना होता था, आज वो स्वर्ग निजधाम सचखंड लोक बन गया। ये है मस्ताना जी महाराज का गुरु मंत्र, जो उस शराबी ने लिया, उस नशेड़ी ने, जुआरी ने लिया, तो उसकी आदतें बदल गई और आज वो नरक से स्वर्ग में घर में रहने लगे। पता नहीं कितने परिवार होंगे, अगर सच्चे दिल से आपसे पूछे तो आप में से बहुत बैठे होंगे जिनके घरों में ऐसा नक्शा होता था। सच्चे दिल से बताइए, कोई जादूगरी नहीं, कोई ढोंग नहीं, तो आप देख सकते हैं पता नहीं कितने घर थे जो ऐसे थे। जी हाथ नीचे कीजिए, क्योंकि यहाँ 5.5 करोड़ में लगभग 90-95% नशेड़ी ही आके नाम लेते हैं, गुरुमंत्र लेते हैं, और वो नशा छोड़ के आज ऐसे भक्त बने हुए हैं कि उनके माँ बाप को भी सलाम करने को दिल करता है, नमस्कार करने को दिल करता है। कहीं भी कोई आतंकवाद सिर उठाता है, इंसानियत का घात करता है, आप ही लोग हैं वहां फौरन खून देने पहुंच जाते हैं। चाहे वो पाकिस्तान क्यों ना हो, चाहे मुंबई क्यों ना हो, इंडिया का कोई कोना क्यों ना हो, पूरे वर्ल्ड का कोई कोना क्यों ना हो, खून दान करने में पूरे वर्ल्ड में आप लोगों को ट्रू ब्लड पंप का नाम दिया गया है, जो हमने दिया, फिर उसको पत्रकारों ने दिया, पूरे वर्ल्ड के पत्रकारों ने नाम दिया ट्रू ब्लड पंप। सो कहां शराब के समुंदर में तैरते रहना और कहां अपना खून दे के लोगों की जान बचाना। जमीन आसमान का फर्क पड़ा तो राम नाम से, जो साईं जी ने हमें सिखाया, जिस रास्ते पे चलना सिखाया, वो रास्ता निज धाम को जाता है, वो रास्ता खुशियों की तरफ जाता है। तो मुर्शिद कामिल के ऐसे रास्ते को, ऐसी राह को जिसने भी अपनाया है, जो भी इस पे चल के आया है, उसे तमाम खुशियां मिली। दया में रहमत से वो उसके काबिल बन गया।
जी। तो एक बार ये आजा भाई, आजा, तू आजा पहले, आजा आजा, कुछ नहीं होता ये। तो ये वहां भी दांव तका रहा था कि क्या मुझे मिलेगा प्रसाद। नाम में थोड़ा लेट आया ये, और आपको बता दें इसने भी गुरु मंत्र ले रखा है। और जिस दिन इसने गुरु मंत्र लिया, ये इतना आराम से बैठ गया नाम लेने के बाद, ना प्रसाद खाया ना कुछ और, यहां आके प्रसाद खाया। जी। तो प्यारी साध संगत जियो, वहीं पे फिर आते हैं कि शाह मस्ताना जी दाता रहबर ने इंसानियत का जाम पिला दिया, हैवानों को, शैतानों को शैतानियत छुड़वा के आज इंसानियत की बुलंदियों पे पहुंचा दिया। कोई समय था यहां 25-30 फुट के टीले थे, और वचन करके सचखंड का नमूना बना दिया। कोई समय था लोग 100, 50, 30 आया करते थे, आज उस आंकड़े को 5.5 करोड़ तक पहुंचा दिया। सो आज पूरे वर्ल्ड में इतने लोग हैं, और दिनों दिन गिनती बढ़ती जा रही है, जो बुराइयां छोड़ के, नशे छोड़ के आज वो नेक इंसान बने हुए हैं कि लोग उनके नाम की कसम लेने से भी डरते हैं, कहीं झूठी कसम ना ली जाए। और यकीन मानिए, अगर आप बच्चों को पूरे कैरेक्टरफुल हैं, नशा नहीं करते, व्यवहार के सच्चे हैं, कोई झूठी कसम भी खा लेगा ना तो उसको भुगतना पड़ सकता है। ये हकीकत है, ऐसा पहले हुआ करता था और आज भी है। जो नेक लोग हैं आप में से, जो इंसानियत को मानते हैं, मालिक का नाम लेने वाले हैं, तो असर ज्यों का त्यों है, आज भी वैसा ही रहता है। इंसान के अंदर बहुत सी सोचें चलती हैं, विचार शून्य माइंड कभी नहीं हो सकता। जब विचार शून्य हो गया तो सब कुछ गया। इसमें कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, ये अलग बात है। बहुत कम लोगों के अच्छा चलता है, बहुत ज्यादा लोगों के बुरा चलता है। जैसे कल हमने चर्चा की कि बहुत ज्यादा लोग हैं जो दूसरे के बंगले बगीचे देख के जलते हैं, दुखी हैं कि मेरे पड़ोसी को कार क्यों मिल गई, दुखी हैं कि मेरा छोटा सा घर है और इसके कई मंजिला मकान क्यों बन गया। यानी लोग दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं, अपने दुख से कम दुखी हैं। आज के दौर में, आज के समय में इतने खुदगर्ज हैं, इतने स्वार्थी हैं। कहते हैं ना, स्वार्थ पड़ने पे गधे को बाप कह देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और स्वार्थ ना हो तो अपने बाप को बाप नहीं कहते। इसका कई बार आपको उदाहरण दिया, आज भी याद आ गया। जब हम पढ़ा करते थे, उस समय हमारे साथ एक साथी थे, गरीब घर से थे, कोई हर्ज नहीं, घर अलग अलग होते ही हैं, लेकिन वो हमेशा ये साबित करते कि हम खेलने जाते थे, वो पढ़ा करते थे। कॉलेज की बात, हम तो स्कूल तक पढ़े, तो वैसे साथी थे। और वो कहा करते कि नहीं, मेरा हाई स्टैंडर्ड है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो उनके एक बार पिताजी आए, धोती पहनी हुई थी। यार दोस्तों ने पूछा, यार ये कौन है? क्या लगा, ये हमारे घर में नौकर है। नौकर है? क्या देने आया है? कहते मेरे पिताजी ने पैसे भेजे हैं, वो देने आया है। हमें पता था, हम बाई चांस टूर्नामेंट वहां खेलने गए थे, तो हमने कहा यार ये तूने क्या बोला? कहता यार मेरा स्टैंडर्ड बना हुआ है, अब किसी को क्या पता ये मेरा बाप है। पर हमने कहा तेरे को कोई इंसानियत नहीं, पैसे ले लिए, उसी बाप के धोती ने कमाए हैं, उसी बाप के कुर्ते ने कमाए हैं, उसी बाप के गरीबी में से उसने अपना हृदय काट के तेरे लिए पैसे लेके आया है, और उसी बाप को तूने नौकर बना दिया। लान तेरे पे। थोड़ा शर्माया, कहता यार कुछ भी कहो, अब स्टैंडर्ड थोड़ा ही गिराना है खुद का। अगर सारे हंसते यार धोती वाला इसका बाप है, तो हमने कहा अगर तू कोई और मौका आया तो पैंट वाले को बाप बना लेगा। तो चुप हो गया, कोई पता नहीं यहां कौन किसको बाप बना ले। सच है, वो जमाने गए जब कोई बाप की गाड़ी देने से डरते थे। आज वाला तो कहेगा यार करोड़पति है, क्या हर्ज है अगर बाप कहने के जन्मा है, जिसने जन्मा है, कहने में क्या हर्ज है अगर 2-4 लाख मिलता है तो।
ये ऐसा युग है, ऐसा टाइम है। तो भाई इस खुद गर्जी के जमाने में कोई होगा जो नेकी भलाई पे चलता है, कोई होगा जो किए हुए परोपकारों को नहीं भूलता। यहां लोग 100 में से 99 काम किए उनको भुला देते हैं, एक काम नहीं हुआ उसका उलाहना भगवान को बार बार देते रहते हैं। कितना इंसान का मालिक करता है जो उसकी भक्ति करता है, इबादत करता है। 3rd स्टेज तक के कैंसर, नशों में डूबती हुई जिंदगी नैया को उन्होंने बचाया। पता नहीं क्या से क्या कर दिया, लेकिन सुई वहीं की वहीं। चाहे कुछ भी मिल गया हो, चाहे कुछ भी दिया गया हो, मन हरामी इतना हावी हो जाता है कि उसको कुछ भी भाता नहीं। आदमी के अंदर 7 शक्तियां हैं जो आदमी को गुमराह करती हैं, अच्छाई करने नहीं देती। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया। ये 7 का चक्रव्यूह है, बड़े से बड़ा नहीं तोड़ सकता। कोई राम नाम जपने वाला, कोई भक्ति इबादत करने वाला इनसे बच सकता है, वरना नहीं। बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए इसने, देव महादेव तक को नहीं बख्शा, इतिहास गवाह है। तो इनके छल कपट से बचना कोई आसान काम नहीं है। मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर। चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर, अरे माया में मजबूर। मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरि जन सूर। आदमी को जैसी आदत पड़ जाती है, अपनी आदत को बदलना हरि भगवान के बस में हो सकता है, या हरि का कोई भगत या कोई योद्धा शूरवीर पर्ण कर ले कि मैंने ये काम छोड़ना है तो छोड़ दूंगा, वो तो बदल सकते हैं। वरना अपनी आदत को कोई बदलना तो दूर देखता ही नहीं, दूसरे की तरफ उंगली जाती, यार वो गंदा, वो गंदा, वो ऐसा, वो ऐसा। पर भूल जाता है कि 3 उंगलियां तेरे खुद की तरफ हैं, कि तू कैसा, एक दूसरे की तरफ, 3 तेरी तरफ। कभी अपने बारे में भी सोच लिया कर। 5 मिनट 24 घंटे में से कभी अपने लिए निकाला करो, एकांत में बैठा करो, फिर सोचा करो कौन सी गंदी आदतें आप में हैं और कौन सी अच्छी आदतें। यकीन मानिए वो 5 मिनट अगर आप सोचें और उसके बाद भक्ति करें तो आप अपनी गंदी आदतें छोड़ सकते हैं। पर आपके पास तो फुर्सत नहीं है। दूसरों की ऐब, दूसरों के गुनाह, दूसरों की गलतियां निकालने में आप माहिर हैं। खुद की बात आए तो तिल मिला जाते हैं। कोई यार दोस्त भी आपके अवगुण को बता दे तो आपकी गड़बड़ी हो जाती है। आपको एक बात बताते हैं, आदमी जो दूसरों में देखता है वो खुद में आ जाता है, और जो खुद में देखता है वो चला जाता है। ध्यान से सुनिए ये फार्मूला धर्मों का। जो दूसरों में देखता है गुण अवगुण, वो खुद के अंदर आ जाता है, और जो खुद में देखता है गुण अवगुण, वो चला जाता है। तो आप तो अपने अंदर यही देखते हो, मैं गुणवान, मैं ये, मैं वो, मैं फलां, तो वो चला जाता है। और दूसरों में देखते हो अवगुण, ये चुगलखोर, ये निंदा करने वाला, ये जुआरी, ये शराबी, ये फलां, ये गंदा, वो फलां। तो इसलिए धर्मों में लिखा है दूसरों में देखना है तो गुण देखो और खुद के अवगुण देखो, ताकि खुद के देखी चीज अवगुण निकल जाएं और दूसरों के गुण आपके अंदर आ जाएं, आप गुणवान बन जाएं। तो ऐसी दृष्टि बना लीजिए, 1000 गुना करने वाले में भी कोई ना कोई गुण जरूर होगा। वो आपने ले लिया तो आप गुणवान बन गए, और 5 मिनट में अपने अवगुण सोचे और वो निकल जाएंगे। तो सोचा कीजिए ऐसा करने से आप बहुत ही नेक इंसान बन सकते हैं। आपका व्यक्तित्व निखर सकता है। समाज में उन्हीं की इज्जत होती है जो गुणवान होते हैं। ईश्वर की दरगाह में उन्हें ही कृपा दृष्टि दया में रहमत मिलती है
जो गुणवान नेक होते हैं, भगवान पैसे से नहीं मिलता, भगवान कपड़ों के रंग बदलने से नहीं मिलता, भगवान सिर में पानी डलवाने से नहीं मिलता। ऐसे मिलता तो मेंढक मछलियां कब के भगवान के पास होते। जंगल में जाने से भगवान मिलता तो जंगली जानवर भगवान के आगे बैठे होते। अरे उजाड़ों में रहने से भगवान मिलता तो उल्लू महोदय कब के मालिक के पास होते। ऐसे नहीं मिलता। मिलता है वो घर गृहस्थ में रहते, मिलता है वो ब्रह्मचार्य में, लेकिन मिलता उनको है जिनके दिलो दिमाग की भावना साफ होती है, चाहे वो राजा है चाहे वो रंक है। वो नहीं देखता आप कौन हैं, वो नहीं देखता आपकी जात क्या है, वो देखता है क्या आपके विचार शुद्ध हैं, क्या आपकी उनके लिए कोई भावना है, या उसको भी मक्खन लगा रहे हो, 1000 की ठगी मार के 100 उसे चढ़ा रहे हो और खुद के 900 एक नंबर के बता रहे हो। ये भूल जाते हो कि आपके जैसा ही कोई उसे उठा के खाए जा रहा है, आप चढ़ाए जा रहे हैं, वो खाए जा रहा है, ठगी मारे जा रहे हैं और वो नजारे लूट रहा है। हम हिमाचल में गए, देवभूमि, वहां एक सज्जन मिले, हमने सत्संग किया, ऐसे ही बोले कि भगवान पैसा नहीं लेता, संत पैसा नहीं लेता। बड़ा खुश हुआ वो, हमें मिलना, कहते गुरुजी बात करनी है। हमने कीजिए, कहते मैं इधर का हेड हूं। हमने कहा ठीक है। कहने लगा गुरुजी अगर कोई 100 या सैकड़ों या 1000 रुपया चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये हजारों वाला है, हजारों चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये लाख वाला है, अब लाखों चढ़ाता है तो हम कहते हैं करोड़ वाला है, और करोड़ चढ़ाता है तो हम कहते हैं करोड़ों वाला है। हमने कहा यार ये तेरा बाड़ा क्या है? कहता गुरुजी अगर कोई सैकड़ों चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये 1000 वाला ठग है, 1000 कमाए होंगे ठगी से तभी हमें 100 देने आया है। लाख चढ़ाता है हम कहते लाखों वाला ठग है, तभी हमें लाख देने आया अगर लाखों कमाए। करोड़ चाहता है तो हम कहते हैं ये अरबों वाला ठग है जो हमें करोड़ देने आया है। सब जानते हैं, कोई यहां भूला नहीं। आप हैं क्या? क्यों भूल जाते हैं आप? ये कपड़ा जो हम पहनते हैं कितनी जगह सिलाई की गई, और आपको पता है कितने लोगों का हाथ लगा इस पे? हमें पता है, हम किसान भी रहे, हर चीज में खुद करते रहे। सबसे पहले धरती को संवारा जाता है, फिर उसको पानी दिया जाता है, खाद वगैरह गोबर का गांव में लोग डालते हैं वो डाला जाता है, फिर बीज बोया जाता है, फिर उस पे पौधा बनता है, घास फूस निकाला जाता है, फिर पौधे पे फ्रूट वो फल आता है, फिर उस पे कपास आती है, फिर उसको चुना जाता है, फैक्ट्रियों में जाता है, बीज अलग रुई अलग, फिर धागा फैक्ट्री में जाता है, धागा बनता है, फिर कपड़ा फैक्ट्री में जाता है, डिजाइनर डिजाइन करते हैं, बहुत बड़ी मशीनें, कपड़ा बनाया जाता है, फिर बड़े शाहूकार लाते हैं, फिर कोई दुकानदार लाता है, फिर हम लाते हैं, फिर हम टेलर मास्टर को नाप देते हैं, फिर ये कपड़ा बनता है और हम पहनते हैं तो शरीर पे आता है। लाखों लोगों का हाथ लगा, फिर ये कपड़ा तैयार हुआ, और दूसरी तरफ भगवान ने हमारे ऊपर ऐसी चमड़ी चढ़ाई है, एक भी टंका दिखा दो अगर लगा हुआ है तो, और क्या फिटिंग है, गजब की फिटिंग है। इतना फ्लेक्सिबल है हमारा कपड़ा। वैसे आपको करना नहीं चाहिए, आप इतनी तोंद बढ़ा लो तो बढ़ जाता है, साथ ही उसको वापस कर लो साथ ही आ जाता है ना कमाल का कपड़ा। और आप बड़ा तो फट जाएगा, एक बार टाइट पहना और ये तोंद बढ़ाई आएगा ही नहीं, यहीं अटक जाएगा, इतना सही रह जाएगा, खींचो या तो चर्र हो जाएगा तो या फिर फर, है ना। ऐसा कपड़ा तो है ही नहीं ना कि जो ऐसे के भी आए और ऐसे के भी आए। है ये चर्बी, हमने कईयों को देखा है, पहले ऐसे होते थे और आज ऐसे हैं, पहले ऐसे होते थे और आज ऐसे हैं। चमड़ी तो वही है, उन्होंने चमड़ी चेंज तो की नहीं। तो क्या आप ईश्वर का चमत्कार नहीं मानते इसे? क्या ये नहीं मानते कि वो ये कर सकता है, तो क्या कागज का टुकड़ा रुपया नहीं बना सकता वो? जरा सोचिए, कभी तो दिमाग लगाया करो। अरे वो कुदरत का कादिर
इतने चमत्कार हैं, आप बाहर निकलो, हर पेड़ को देखो, खुशबू अलग, पत्ते अलग, डिजाइन अलग, दो भाइयों के हाथों के निशान अलग। आपने बनाए हैं, किसी आदमी ने बनाए हैं? अगर आदमी कहता तो ये नेचुरली होता तो 4-5 के बना के दिखाए, इतने अरबों के बना के दिखाए। तो इसी को कहते कुदरत का खातिर। सो उस मालिक का शुक्राना किया करो। जो मालिक का शुक्राना करते हैं, मालिक उनका हमेशा साथ देते हैं। और जो क्यों किंतु परंतु वाले होते हैं, वो हमेशा खाली थे, खाली हैं और खाली रहते हैं। उनके अंदर और कुछ भी नहीं आता खालीपन के सिवाय। और जो ईश्वर का हो जाता है, ईश्वर उनका हो जाता है। हर किसी का कोई ना कोई बॉस, कोई ना कोई मालिक तो होता है। आपको एक उदाहरण कई बार सुना है लास्ट में। एक फकीर जंगल में रहता था, सच्ची बात है। वो राम अल्लाह ईश्वर की भक्ति इबादत किया करता था। एक दिन शहर की तरफ आया, क्या देखता है, बड़े खूबसूरत फूल लगे हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर पेड़ हैं। शुक्राना कर रहा है, वाह अल्लाह, वाह राम, क्या कमाल कर रखा है तूने। आदमियों को देखता है, सुंदर कपड़े, वाह भगवान क्या आदमी है तेरे, कितने खूबसूरत कपड़े बने, वाह वाह। मकान देखता है कई मंजिले, वाह मालिक कितने सुंदर मकान बनाए, वाह मालिक वाह वाह वाह। तो मालिक ही कर रहा है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। चलते 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 चलते, काफी पुराने समय की बात है, एक जगह एक औरत खड़ी बाल सुखा रही थी। उसने देखा लंबे बाल, घने बाल, लाइट पड़ रही है सूरज की। उसने कहा वाह वाह मालिक, क्या कलाकृति घड़ी है तूने। यूं कह के आगे खिसक गया। औरत ने आवाज, ओए रुक। फकीर रुक गया। कहता भाई क्या हुआ। कहने लगी, शोर मचा दिया, ये सौदाई हो गया है फकीर, मेरे को छेड़ता है। लोग इकट्ठे हो गए। इतने में अंदर से उसका पति आया। कहता क्या हुआ। कहती ये सौदाई हो गया फकीर, इसने मुझे ऐसे ऐसे बोला। वो आया सीढ़ियों से नीचे उतर के और मारने लगा, खूब मारा फकीर को। फकीर हाथ जोड़ के लगा, भाई तू कौन। कहता मैं उसका मालिक। कहता ओके ठीक है ठीक है। कुछ नहीं बोला फकीर, भक्ति में बस अपना खड़ा रहा। मार पीट के वो वापस गया, गाड़ी निकालते निकालते सीढ़ियां चढ़ने लगा गुस्से में। लास्ट सीढ़ी पे चढ़ा, पैर फिसला, नीचे आते गर्दन टूट गई। औरत ने फिर शोर मचा दिया, इस फकीर ने मेरे पति को मार दिया। इकट्ठ हो गया। फकीर दूर खड़ा है। कहते यार चुपचाप, वाह मालिक क्या तेरे खेल। लोग कहने लगे क्या बात है बीबी। कहने लगे इस फकीर ने मेरे पति को मारा। तो फकीर का ना बहन ऐसा कुछ नहीं है। कहते फिर किसने मारा। कहता ये कौन था। कहती मेरा मालिक। कहता मालिकी मालिकों का झगड़ा था, तेरा कमजोर था मेरा पावरफुल था, उसने इसको मार दिया। तेरा ये मालिक मेरा वो मालिक, इसलिए चक्कर पड़ गया। तेरे वाला छोटा था मेरे वाला बड़ा है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को तो वो पीट के गया। उसको पसंद नहीं आया मेरे वाले मालिक को। जैसे तुझे मेरा देखना तेरे मालिक को पसंद नहीं आया, तेरे मालिक का मुझे पीटना उस मालिक को पसंद नहीं आया। अब उसने क्या किया उसे तो मैं रोक भी नहीं सकता। तो भाई मालिक बनाना है तो फिर ऐसे ही बनाओ ना, ऐसे को क्या बनाना जो दूसरों के सामने यूं करता रहे, इतना दे दे इतना दे दे। हम नहीं कहते कि आप हमेशा ये सोचो कि दूसरे को मार दे ना। उस फकीर ने कोई बद्दुआ दी थी, पर ये तो मालिकों मालिकों का खेल है ना। तो सबका कोई ना कोई तो मालिक होता है, ये गॉडफादर कह लीजिए। तो ईश्वर को अपना बना के रखिए। बाकी किसी को आप क्या कहते क्या नहीं कहते वो तो आपका व्यवहार है, पर जब आप उसे कुछ कहते हैं तो वो तो जानता है ना। क्योंकि फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करता, कल्पना में भी नहीं लाता, करना तो दूर की बात। और जब आपके अंदर ऐसी चीजें चलती हैं, फिर आने वाले टाइम के लिए तैयार रहिए। फिर मत कहिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। फकीर कभी नहीं चाहते कोई अपने कर्मों का बोझ उठाए। वो तो दुआ करते हैं, वो तो चौकीदार होते हैं, एक टीचर होते हैं, आवाज देते हैं कि भाई तू अपने बुरे कर्म मत कर, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे।
किसी पूछनी नहीं तेरी बात रे, कि कर्म खोटे मत करो, जैसा बीज बोओगे वैसा काटना पड़ेगा। बबलू का पेड़ बोते हो, आंखें बंद करके हाथ मारोगे तो सूड़ें चुभ जाएंगी, आम नहीं लगेंगे वहां। इसलिए जैसे कर्म करते हो, जैसे ख्यालों के स्वामी हो, अगर बदले नहीं तो वैसा फल मिलना है। समय लग सकता है, थोड़ा पहले थोड़ा बाद में। इसलिए हमेशा अपने विचारों का शुद्धिकरण रखिए, ईश्वर की भक्ति इबादत कीजिए, ताकि बुरे कर्मों से आप बच सकें, मालिक की भक्ति इबादत कर सकें, और मालिक दया में रहमत से आपको नवाजे, खुशियों से आपको नवाजे। हमेशा हम तो यही दुआ करते हैं।